So today we are going to discuss history of plant tissue culture. As we know that plants are the key to life on earth as they directly supply 90% of human calorie intake and 80% of protein intake. Means अर्थ पे जो भी प्लांट्स प्रेजेंट हैं जो हम ह्यूमन कैलोरी इंटेक करते हैं उसका 90% प्रोवाइड करते हैं और जो प्रोटीन इंटेक करते हैं उसका 80% प्रोवाइड करते हैं. एंड the world now depends mainly on around 20 crop species for the majority of its calories, with 50% being contributed by 8 species of cereals. Minerals and vitamins are supplied by a further 30 species of fruit and vegetables. जो हमें minerals और vitamins जो मिल रहे हैं वो 30 species fruits और vegetables से मिलते हैं. Now, as the population continue to expand, concern has been expressed over the finite number of people world agriculture can support. An estimate of how many people could be supported by world food production can be obtained from consideration of the average daily calories requirement and the net amount of grain yield from well managed areas. Means कि हमारा जो एग्रीकल्चर कोई एक लैंड है या कोई एग्रीकल्चर एक एरिया है वो कितने ह्यूमन लाइफ्स को सपोर्ट कर सकता है वो हम कैसे देख सकते हैं. नेट अमाउंट ऑफ ग्रेन यील्ड और वहाँ की कैलोरीज रिक्वायरमेंट कैसी हैं. और ये भी कैलकुलेट किया गया है दैट द अर्थ कैन सपोर्ट अबाउट 15 बिलियन पीपल ऑन अ स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट और 5 बिलियन ऑन अ मिक्स्ड डाइट. नाउ अब प्लांट टिश्यू कल्चर की हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से प्लांट टिश्यू कल्चर को स्टार्ट किया गया. सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ प्लांट टिश्यू कल्चर. देन द टर्म प्लांट टिश्यू कल्चर ब्रॉडली रिफर्स to the in vitro cultivation of plants, seeds, plant parts like tissue, organs, embryos, single cell, protoplast और न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर aseptic कंडीशन. मीन्स कि हम प्लांट का कोई भी पार्ट लेते हैं लाइक सीड्स हो गया या टिश्यू, ऑर्गन या एम्ब्रियो, उसे हम न्यूट्रिएंट मीडियम में और एसेप्टिक मीन्स कोई भी कंटामिनेशन ना हो, जहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया फंगस ना प्रेजेंट हो वहाँ पे हम उसे ग्रो करते हैं. और गॉटलेब हैवर्लैंड को हम लोग एज अ फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं. Gottlieb started his experiment in 1898 using single cell isolated from the palisade tissue of Lamium purpureum, pith cell from petiole of Ecornia crassipes, glandular hair of Pulmonaria and Utrica, stamen hair cells of Triscantia, stomatal guard cell of Orthinogallum and grow them on a knob solution with glucose, sucrose and peptone. तो जब गॉटलेब ने अपना एक्सपेरिमेंट 1898 में शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले लैमिया परप्यूरियम की पैलिसेड टिश्यू लिया, इकोर्निया से उन्होंने पिथ सेल लिया, पल्मिनेरिया और यूट्रिका से उन्होंने ग्लैंडुलर हेयर्स लिया और ट्रिस्कैंटिया से उन्होंने स्टेमन हेयर सेल्स लिया और ऑर्थिनो गैलम से उन्होंने स्टोमेटल गार्ड सेल्स लिए और उन्होंने नॉब सोल्यूशन बेसिकली एक एक्वस सोल्यूशन होता है जिसमें कि इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, साथ में उन्होंने ग्लूकोज, सुक्रोज एंड पेप्टोन लिया. बाद में ही रियलाइज्ड दैट एसेप्टिक कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लांट टिश्यू कल्चर. बेसिकली जो बात हम पहले कह रहे थे कि एसेप्टिक कंडीशन होना प्लांट टिश्यू कल्चर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कंटेमिनेशन आता है तो हमारा जो टिश्यू है वो ग्रो नहीं करेगा या उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाएंगे. After Gottlieb, Hanning initiated a new line of culture of embryogenic tissue in 1904. 1904 में हैनिंग ने एम्ब्रियोजेनिक टिश्यू कल्चर की शुरुआत करी. देन ही एक्सरसाइज्ड नियरली मेच्योर एम्ब्रियो ऑफ Raphanus sativus, Raphanus landra and successfully grew them to maturity on mineral salts and sugar solution. उन्होंने Raphanus sativus, Raphanus landra से उन्होंने एम्ब्रियो लिया और मिनरल सॉल्ट्स और शुगर सोल्यूशन में उसे ग्रो कराया. Then Gottfried White Nobecolt were the first true plant tissue culturists who published their studies on successful cultivation for prolonged period of Campbell activity of carrot grass and Acer pseudoplatanus. इसके बाद गॉथरेट, वाइट और नोबेकॉल्ट आए. उन्होंने एसर, सूडोप्लेटनस और कैरेट ग्रास की उन्होंने कैम्बियल एक्टिविटी देखी, यानी कि उसको उन्होंने एक प्रोलॉन्ग पीरियड तक उसको उन्होंने कल्टिवेट कराया. इसी को हम लोग फर्स्ट टू प्लांट टिश्यू कल्चर के नाम से भी जानते हैं. आगे की हिस्ट्री हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. अभी के लिए थैंक यू.